अध्यक्ष बीजेपी तेलंगाना श्री एन रामचंद्र राव जी, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन हैदराबाद चैप्टर श्री पवन बंसल जी, श्रम सचिव और यहाँ के हमारे तेलंगाना के हमारे प्रभारी पी रमेश जी, पूर्व अध्यक्ष सीआईआई तेलंगाना स्टेट काउंसिल एवं कार्यकारी निदेशक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड श्री साई डी प्रसाद जी, अध्यक्ष सुराणा ग्रुप श्री नरेंद्र सुराणा जी, निदेशक एमपीएल ग्रुप श्री विनोद अग्रवाल जी, प्रबंध निदेशक कोठारी ग्रुप रोहित कुमार कोठारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच सुरेश एम जैन जी, आयुक्त राजस्थानी फाउंडेशन सुश्री मिनिसा अरोड़ा जी, हमारे राजस्थान में सामाजिक कार्यों से जुड़े सुरेश मिश्रा जी, श्री कुमार लखोटिया जी, नवनीत राजपुरोहित जी, राजू मंगोड़े वाले जी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे प्रवासी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं क्योंकि नवरात्रा चल रही है, इसलिए आप सभी को नवरात्रा की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप हमारे एक निमंत्रण पर पधारे, आप सभी का राजस्थान सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने विराजमान कुछ भाइयों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। पिछले साल भी मैं आया था, कई लोगों से मुलाकात भी हुई, कई मेरे को जयपुर भी मिलके आए थे। अब सबने मुझे जो स्नेह और समर्थन और मुझे जो आपके चेहरे पर चमक दिख रही है, और मैं समझ सकता हूं कि मैं जिधर देखता हूं उधर मेरे को चेहरा खुशी से नजर आता है। ये मेरे राजस्थानी भाइयों की पहचान है, क्योंकि सबसे पहले मैं जहां भी जाता हूं मैं एक ही बात कहता हूं, आपको अगर राजस्थानी मिट्टी की खुशबू, संस्कृति, उनके अंदर सामाजिक क्षेत्र में काम करने की जो विचार है वो दृढ़ता के साथ है। और इसलिए राजस्थानी प्रवासी जहां भी कहीं पूरे देश में या दुनिया में जाता है, उसकी अलग पहचान होती है। और वो मत जिस पहचान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, वहां की संस्कृति, वहां का विचार, वो जहां भी जाता है वहां उसको बिखेरने का काम करता है। इसलिए वो सभी जगह बहुत खुश रहता है। क्योंकि मैं जब देश में भी कई प्रदेशों में जाना हुआ, दुनिया के कई देशों में जाना हुआ, मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं मेरे राजस्थानी प्रवासी भाइयों से मिलता हूं। और जब मैं मिलता हूं उनके काम के बारे में तो मैं पूछता हूं, लेकिन दूसरा जो मेरा प्रश्न होता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में कहीं जुड़े हैं क्या? काम से जुड़े उसको भी खुशी होती है, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में जब मैं जुड़ने की बात पूछता हूं और जब मेरे को उत्तर मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं राजस्थानी और मेरे प्रवासी भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा राजस्थान उस पर गौरव करता है। क्योंकि वो जहां भी जुड़ा है सामाजिक कार्यों से जुड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है,
धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा है। चाहे कहीं आप देख सकते हैं, जहां भी मेरा भाई होगा वो गौ सेवा को कहीं नहीं छोड़ेगा, गौशाला वहां भी मिल जाएगी। जहां भी जाएगा वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ काम करते हुए अपना कहीं ना कहीं योगदान देता है। कहीं वो कोई अगर टूटा फूटा मंदिर देख लेगा तो उसको संवारने का काम भी मेरा प्रवासी भाई सबसे पहले करता है। यही नहीं, कई जगह मैंने देखा है, लोगों के समझ में नहीं आती है कि आखिरकार लास्ट में वहां ही पहुंचना है। मेरा प्रवासी भाई देखता है किसी गांव का, किसी कस्बे का, किसी शहर का अगर शमशान ठीक प्रकार से नहीं है तो उसको भी बनवाने में पूरी मदद करता है। सामाजिकता के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। अगर उसका काम देखेंगे, अभी कह रहे थे राम जी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात यह है राजस्थानी की उनकी मेहनत। ये मेहनत तो राजस्थान की मिट्टी के अंदर है, ये समर्पण राजस्थान की मिट्टी के अंदर है। इसलिए उनके ये तो खून में है कि जहां भी जाएंगे मेहनत से कमाएंगे और उसके बाद जो बचेगा अपने ओर से उसको सामाजिक क्षेत्र में लगाने का काम करेंगे। ये हमारे राजस्थानी भाइयों का एक अलग ही है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं मेरे भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि आपकी मीठी बोली, आपका जो मनोहार है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो राजस्थानियों का मिलेगा। अभी मेरे से कह रहे थे कि राजस्थान की, अरे राजस्थान की देश में हो या विदेश में हो, जब तक राजस्थानी व्यंजन नहीं खा लेता है जब तक उसको आनंद ही नहीं आता है। खैर सांगरी तो है ही, लेकिन है हल्दीराम जी वाले अभी मेरे आए थे, इनकी भुंजिया दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में, जब तक वो भुंजिया एक बार खा लेगा तो बीकानेरी भुंजिया की याद आएगी। अगर कहीं बीकानेरी रसगुल्ला खा लिया तो ऐसा रसगुल्ला भी कहीं नहीं मिलेगा। तो इसकी भी एक अलग पहचान है। और राजस्थान का कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, वो तो अपने आप में निराला है। ये नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, राजस्थान की याद आ जाती है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप खुले मन से, खुले विचारों से, एक ही बात कहता हूं मैं आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पूर्वज जिस उस समय का जो दौर था उसमें आए थे, ये वास्तविकता है कि हमारा प्रवासी भाई ने कभी ये नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि मेहनत करके अपना भी पेट भरना है और जनता का भी सहयोग करना है, जिससे लोगों को लगे सामाजिक कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे अंदर संवेदना है, और संवेदना यह है कि जब हम खेत में बुवाई करने के लिए राजस्थानी जाता है, आषाढ़ के महीने में जब उसकी बुवाई होती है, किसान जब जाता है, मेरे भाई हैं जानते होंगे, वो सबसे पहले जब खेत में पहुंचता है, पूजा करके माता जब सिर पर उसके बीज रखती हैं, और जब वो खेत में जाता है तो सबसे पहले वो ये कहता है कि हे भगवान, जब बीज डालता है कि पक्षियों को भी देना, पशुओं को भी देना, साधु संतों को भी देना, आए हुए अतिथि को भी देना, और बचे तो मेरे को देना। ये राजस्थानी प्रवासी के हमेशा स्थिति रही। और इसलिए अभी सभी जगह देख लेंगे, जहां मेरा प्रवासी भाई है जिस काम में लगा हुआ है वो मन से लगा हुआ है, और जब मन से काम करता है तो उसमें से निकाल करके वो समाज के सहयोग के लिए कार्य करता है। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि पिछले साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। उस दौरान मैंने घोषणा की थी कि हर साल हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे।
और ये इसलिए मैंने कहा कि अभी कह रहे थे कि साहब हमारे वहां से जुड़े रहने के लिए आपके भली कुछ भी हो, लेकिन देवी तो वही है। मंदिर आपके जो जिनको मानते हैं, आपकी जिनके प्रति श्रद्धा है, वो भी वहीं है। आप शादी करते हैं तो पूजन करने तो राजस्थान गांव में आते ही हैं, लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप कम से कम ये 10 दिसंबर का प्रवासी राष्ट्र दिवस मनाएंगे तो आपका मन ये भी करेगा कि प्रवासी में भी मैं हिस्सा लेकर के आऊं और मैं मेरे देवी देवताओं को प्रणाम करके भी आऊं। इसलिए मैंने ये रखा कि हर 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाएगा, उसमें आप सभी को निमंत्रण देते हुए हम आपको बुलाना चाहेंगे। इसी साल 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सभी को पीले चावल देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं कि आइए, पधारो हमारे देश। आपका राजस्थान स्वागत और अभिनंदन के लिए तैयार है। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश और दुनिया में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना, प्रमुख क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना। आपको ये जानकर खुशी होगी, प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन,